आसान लफ्जों में कोई? बिल्कुल सही है। एक सही नहीं पूछा भाई, बाकी सारे अगर गलत बताना चाह रहे हैं तो आप गलत बता सकते हैं। डेटा स्टोरेज का मतलब आसान लफ्जों में आ जाते हैं, थोड़ा सा बहुत आसान पर आ जाते हैं। सबसे पहले ठीक है, आप कोई बाजार से सामान लेकर आए हो अपने लिए, कपड़े लेकर आए हो, ठीक है, तो फिर आपने उसको रख दिया अलमारी में, सही है। अब अलमारी क्या हो गई? स्टोरेज, जिसमें आपने कुछ कुछ सामान स्टोर कर दिया है। जब आपको जरूरत पड़ेगी आप वहां से उसको निकाल लो, ठीक है। वॉलेट भी आपके पास एक स्टोरेज है, किसका? पैसों के लिए। जब आपको जितनी जरूरत पड़ी वहां से आपने निकाल ली, सही है। ये आपके पास इस तरह जो आपके पास कॉन्टेक्ट शो हो रहे होते हैं, आपने तो सेव किए, यकीनन वो कहीं ना कहीं पे जाकर स्टोर कर रहा है और बाद में उठाकर लेकर आता है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे स्टोरेज हो रहा है। अगर आप यहाँ पे लिखते हो कैट, कुछ भी लिख दो एक्स वाई, कहीं ना कहीं पे कोई डेटा इस तरह का रखा हुआ है जो वापस लेकर आ रहा है और आपको वो दिख रहा है, ठीक है। तो हम डेटाबेस को बहुत डिटेल में देखेंगे, ठीक है, बाद में, ठीक है। अभी थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, ज्यादा एडवांस में नहीं जाएंगे। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डेटाबेस में जब आप कोई डेटा स्टोर करते हो तो उनकी कुछ सिक्योरिटी पॉलिसीज होती है, सही है, कि आप डेटाबेस में किस तरह का डेटा स्टोर कर सकते हो, डेटाबेस की नौइयत को देखते हुए कि कौन सा डेटाबेस है, ठीक है, कौन सा डेटाबेस है। हमारे पास जो क्रोम ब्राउजर है, ठीक है, उसमें आपके पास एक बिल्टन स्टोरेज मिलता है विच इज लोकल स्टोरेज। क्रोम ब्राउजर में एक बिल्टन स्टोरेज मिलता है, लोकल स्टोरेज, जो आप कहां से एक्सेस कर सकते हो। आपके पास ये नेविगेशन बार आ रहा है, सही है, इसमें अपने पास आपके पास एप्लीकेशन का फोल्डर है, उस पर जब आप क्लिक करते हो तो आपके पास जो बार आ रहा है वहां पर आपको दिखेगा लोकल स्टोरेज, ठीक है, लोकल स्टोरेज। इसको जब आप ओपन करोगे तो वो बोलेगा फाइल, और यहाँ पर की वैल्यू के पेयर बताओ मुझे कि भाई आपने क्या रखा था यहाँ पर जो आपको चाहिए, ठीक है। लोकल स्टोरेज को हम जब भी यूज करेंगे हमारे पास डेटा सेव होगा की वैल्यू के पेयर में। ये तो खैर बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको नहीं पता उनको बता देते हैं। जब भी आप डेटाबेस में, किसी भी डेटाबेस में कोई डेटा स्टोर करोगे तो वो की वैल्यू के पेयर के साथ ही करोगे, सही है, ऐसे ही डेटा स्टोर नहीं कर दोगे, की वैल्यू के साथ करोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आपका ये होना चाहिए किस तरह का डेटा स्टोर करें। यहाँ पर आपने उस तरह का डेटा स्टोर करना है जो अगर लॉस हो जाए या किसी को मिल जाए तो आपको मसला ना हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने कोई पासवर्ड टाइप का डेटा यहाँ रख दिया है या कोई ऐसी सिक्योरिटी की यहाँ पे रख दी है जो अगर किसी को एक्सेस हो गई तो उससे आपका काम खराब हो सकता है, तो ऐसी कोई चीज यहाँ पर नहीं रखी, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा सर्च करें, मैं यहाँ पर जाकर, आप कोई भी साइट पकड़ोगे, मतलब कोई भी साइट जब ओपन कर लोगे ना, लोकल स्टोरेज उसके हिसाब से, उसके मुताबिक अगर कोई डेटा उसमें रखा हुआ होगा लोकल स्टोरेज में उस साइट के हिसाब से, तो वो आपको जरूर दिखाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि भाई वो डेटा दिखाएगा जो उस साइट को मसला ना हो। अभी देखो गूगल के हिसाब से वो 2-3 फाइलें दिखा रहा है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो वो देखो वो ये बता रहा है ये की रखी हुई, ये वैल्यू रखी, ये की रखी हुई, ये वैल्यू। दूसरी फाइल में आए कुछ नहीं रखा हुआ, यहाँ पर तीसरी फाइल में आए बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। लेकिन क्योंकि हम इस लेवल पर अभी तक गए ही नहीं है कि भाई हमें अगर ये चीजें मिल जाए तो हमें ये नहीं पता कि इसका करना क्या है। लेकिन हमें ये जरूर पता है कि यहाँ पर अगर उसने रखा हुआ है ना तो वो किसी काम का नहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं यूज जरूर हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यूज नहीं हो रहा, यूज जरूर हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम किस तरीके से यूज करें लोकल स्टोरेज को, वो हम आते हैं, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका जो यूजेज है वो ज्यादा है। तो ही मैं आपको ये बता रहा हूँ, हम अभी तक यूज कर रहे हैं, इसकी नीड पड़ जाती है। इसको किस तरह से स्टोर करें, सबसे पहले हमें देखना है डेटा को स्टोर किस तरह किया जाए, ठीक है। डेटा को स्टोर किस तरह किया जाए, मैं यहाँ पर आता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ, var यूजर नेम इज इक्वल टू एम अहमद। इसको जो है हम स्टोर करेंगे कहां पर, लोकल स्टोरेज में। var हम यूज नहीं करेंगे, लेट ये कॉन्स्ट यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पर, मैं बटन क्लिक पर
बटन सेव यूजर, और इस पर एक ऑन क्लिक भी बन जाएगा, ऑन क्लिक सेव यूजर। बल्कि हम जो है एक इनपुट फील्ड भी ले लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट आईडी यूजर डैश इनपुट, सेव किया और प्लेस होल्डर एंटर नेम, रिफ्रेश करा तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ, ठीक है, कुछ इस तरीके से वो मुझे दिखा रहा है। अच्छा सही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो इस इनपुट फील्ड का डेटा कंसोल में ले आना है। ये सारे कर लोगे, इतना तो हो जाएगा ना। const username el is equal to document dot get element by id, user dash input, ठीक है, फंक्शन save user, console dot log username el dot value, el dot value, ठीक है। और उसके बाद पूरे को जो है हम क्या करेंगे, क्लियर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है। कोई नई चीज नहीं, आपको बार बार पढ़ाई जा चुकी है, आपको आनी चाहिए। रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर आते हैं टेस्ट, ठीक है, टेस्ट आपका कंसोल में आ, इसको हमने सेव करना है लोकल स्टोरेज। अगर मैं यहाँ पे आज इसको इसके साथ जो है कॉमा टाइप ऑफ इसको लगा दूं, इसका क्या टाइप है, क्या टाइप होना चाहिए, हेलो, सही है, हेलो और स्ट्रिंग। जो आपका टाइप आ रहा है वो स्ट्रिंग में आ रहा है, ठीक है। अब अगर टाइप स्ट्रिंग में आ रहा हो, देखो अभी तो चलो हमें पता है, बाद में कभी एरे आ रहा हो, कभी नंबर आ रहा हो, कभी बूलियन आ रहा हो, आप जब भी किसी भी डेटाबेस में डेटा स्टोर करोगे आप उसको डेफिनेटली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे। अब भले वो स्ट्रिंग, ठीक है, भले वो डेटा स्ट्रिंग। जब आपको डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है स्ट्रिंग के मेथड में, तो अगर हमारे पास कोई मेथड ऐसा हो जो कन्वर्ट करे डेटा को स्ट्रिंग में, वो क्या है, const data to str, data to str is equal to json dot stringify। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का मेथड क्या करेगा, इसके पैरामीटर में आप जो डेटा दोगे उसको वो हर हाल में कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग फॉर्मेट, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, यूजर नेम el डॉट वैल्यू, ठीक है। मैंने इसको ये बता दी, जेसन जे जावास्क्रिप्ट ओ ऑब्जेक्ट नोटेशन डॉट स्ट्रिंगिफाई। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन मतलब जावास्क्रिप्ट की जो वैल्यू आपके पास आ रही है उसको स्ट्रिंग की फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, इसको जो भी पैरामीटर में हमें मिल रहा है, ठीक है। अब इसको मैं जरा नीचे ले आता हूं और यहाँ पर हम कर देते हैं डेटा टू str और टाइप ऑफ में भी लिख देते हैं डेटा टू str। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश, ठीक है। उसने बकायदा हमें वो भी दिखा दिए कि भाई मैंने इस ब्रैकेट के साथ एक डेटा को स्ट्रिंग करके सेव कर दिया अपने पास, ठीक है, ओके। चल, अब जब डेटा को स्ट्रिंगिफाई में हमने सेव स्टोर कर दिए, अब हम इसको स्टोर करेंगे किसमें, डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस में स्टोर करने के लिए आपके पास सेव करने के लिए जो मेथड है वो है लोकल स्टोरेज, जो डेफिनेटली कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का, डॉट सेट आइटम, सही है, सेट आइटम। सेट मतलब इस आइटम को, इस डेटा को सेट करो, कहां पर, लोकल स्टोरेज में, ठीक है। मैं यहां पर आया,
ठीक है, यहाँ पर अब हम सेट करने वाले की और वैल्यू के पेयर में, ये लोकल स्टोरेज और ये वो है जो आपकी फाइल है, और यहाँ पर उसका डेटा स्टोर होना चाहिए। ठीक है, डॉट सेट आइटम, यहाँ पैरामीटर में जाते हैं दो चीजें, एक की जो कि ये है और एक उसकी वैल्यू। ठीक है, मैंने यहाँ पर बता दिया कि आपके पास है यूजर कॉमा जो उसकी वैल्यू है वो आपके पास है डेटा टू एचटीआर। ठीक है, और उसके बाद क्या करो, जो हमारे पास हमारी फील्ड है उसको आप क्लियर भी करो, सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सेव यूजर, और यहाँ पर आते हैं सक्सेसफुली यूजर और उसकी वैल्यू है एम अहमद। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, मतलब अगर मैं रिफ्रेश कर दूं, फाइल बंद कर दूं तो मसला तो नहीं करेगा, हम शट डाउन तो नहीं करेंगे, लेकिन रिफ्रेश जरूर करके देख लेते हैं। और हमारा डेटा हमारे पास से जा नहीं रहा है, अगर मैं बंद करके यहाँ से फाइल को दोबारा भी ओपन कर लेता हूँ, index.html, और अभी मैंने कुछ नहीं लिखा है वहां पर, लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक्सेस करता हूँ इसको, इस वाली फाइल को, तो वहां पर मेरे पास वो डेटा मौजूद है। लोकल स्टोरेज का डेटा की जो लिमिट, मतलब जो उसकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी ज्यादा है, कितनी है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जब तक आप उसको उड़ाओगे नहीं वो जाता नहीं। ठीक है, तो हमने डेटा स्टोर करना सीख लिया। ठीक है, अब मुझे इस डेटा को मंगवाना है। ठीक है, मुझे मंगवा कर यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, डॉम पर या कंसोल पर, वो हम किस तरह करेंगे। ठीक है, एक और बटन बना लेते हैं, बटन फेच डेटा, ऑन क्लिक फेच डेटा। सही है, और यहाँ पर हम एक h2 भी लिख लेते हैं। सही है, जो इनिशियली अनडिफाइन है, id h2, यहाँ पर हम यूजर नेम दिखाएंगे। ठीक है, और फेच डेटा को हम कॉपी करके वहां ले लेते हैं, यहाँ h2 सबसे पहले मंगवा लेते हैं, कॉन्स्ट h2el इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id h2। सही है, और यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन फेच डेटा। ठीक है, और फेच डेटा हमने कहाँ कॉल किया हुआ है, फेच डेटा वाले फंक्शन, यहाँ से मुझे वही वही डेटा मंगवाना है जिसको मैंने अभी सेव किया था। ठीक है, कॉन्स्ट फेच डेटा फ्रॉम ls लोकल स्टोरेज, फ्रॉम लोकल स्टोरेज इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, गेट आइटम। सही है, अब आपको गेट आइटम में एक ही पैरामीटर बताने की जरूरत है, दो बताने की जरूरत नहीं है, और वो जो पैरामीटर है वो है आपकी की। क्या की मंगवानी है, क्यों, दूसरी भी की सेट करवा सकते हो, तीसरी भी की सेट करवा सकते हो, जब गूगल के पास बहुत सारी हैं तो आप भी मल्टीपल डेटा सेट करवा सकते हो। ठीक है, मैंने इसको की बता दी यूजर, जो कि यहाँ पर भी मैंने सेट करते हुए सेव करवाई थी। ठीक है, और उसको फिर हम चेक कर लेते हैं, स्पेलिंग एरर, fetch data from ls, console.log fetch data from ls, comma type of fetch data from ls। सेव करते हैं और वापस आते हैं। अब हमें कंसोल में देखना है, रिफ्रेश किया, हमारे पास फेच डेटा एम स्ट्रिंग हमारे पास लोकल स्टोरेज से फेच होकर सक्सेसफुली आ गया। ठीक है, लेकिन अब हमें जो है ना ये याद रहे कि अगर ये इसके पास ये लगे हुए हैं ना डबल कोटेशन, तो ये अभी स्ट्रिंगिफाइड फॉर्मेट में सेट हुआ है, ये ओरिजिनल जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग में सेट नहीं है। ठीक है, ओरिजिनल जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स में सेव नहीं है, मतलब अगर मैं इसको जो है यहाँ पे रेंडर करवाऊं तो देखते हैं किस तरीके से आप कैसे रेंडर करेंगे।
h2el dot inner html is equal to fetch data from ls। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश। ठीक है, वो ये भी दिखा रहा है, इस तरह नहीं दिखाना है, जो हमारे पास ऑफिशियल सिंटैक्स है बस वो दिखाना है। ठीक है, तो जब डेटाबेस से आपने डेटा मंगवाया है, ठीक है, तो उसको ओरिजिनल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में लाने के लिए आपके पास जो मेथड है वो क्या है, वो देखिए। const convert data is equal to json dot parse। json dot parse ये क्या करेगा, जिस तरह का भी डेटा है आपके पास जो आपने सेट किया हुआ था डेटाबेस में एज अ स्ट्रिंगिफाई फॉर्मेट में, उसको कन्वर्ट करके उसके ओरिजिनल फॉर्मेट में आपको ला के दे देगा। मैंने यहाँ क्या लिख दिया, फेच डेटा फ्रॉम ls, फेच डेटा नॉट ये वाला फंक्शन, फ्रॉम ls। ठीक है, अब मैं कन्वर्ट डेटा को क्या करता हूँ, इसको भी मैं कंसोल करवा लेता हूँ यहाँ पर, और इसका टाइप भी चेक करवा लेते हैं, और इसको हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, फेच डेटा, अब मेरे पास ऑफिशियल डेटा शो हो रहा है। सही है, उस तरह वो कॉमा के साथ शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब एक और काम करते हैं, मैं यहाँ पर गया, ये आपके पास जो बटन है ये फाइल उड़ा देगा, ये आपके पास रिफ्रेश करेगा। यहाँ से मैं जाके फाइल उड़ा देता हूँ सारी। ठीक है, फाइल मैंने उड़ा दी है, रिफ्रेश भी कर लूं, मेरे पास डेटा नहीं आ रहा है। कंसोल फेच डेटा, और यहाँ पर मुझे मिला नल। अगर आपके पास सवाल आए जब डेटा में वो की मौजूद नहीं है जो आपको चाहिए, तो क्या मिलेगा, तो नल मिलेगा। ठीक है, इतना काम पहले सबसे पहले अपने पास चला कर दे। सेव करो, अगर नहीं हो मतलब सेट करोगे तो अगर आप यहाँ से उसको की मिल जाएगी तो डेटा ला के देगा, नहीं तो नल। अगर आपने एक के बाद दूसरा यूजर सेट कर रहे हो तो पहले वाले को ओवर, हाँ, पहले वाले को ओवरराइट करता रहेगा।